राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। 2020 जा रहा है, उसे अलविदा कह रहे हैं। अभी रात के 8 बजे हैं और 4 घंटे के बाद 2020 हमसे अलविदा कह करके जा चुका होगा और हम नए वर्ष 2021 का स्वागत करेंगे, हैप्पी न्यू ईयर कहेंगे और नए वर्ष के स्वागत के साथ नई उमंग, नए जोश, नए उत्साह के साथ राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में सकारात्मक प्रयास जारी रहेगा। उसमें संपूर्ण राष्ट्रवासियों का सहयोग, समर्थन चाहिए। आइए हम लोग 2020 को अलविदा कहें और 2021 का स्वागत करें और भारत को राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना अपना सकारात्मक सहयोग प्रदान करें। 2020 बहुत कुछ दे करके विदा हो रहा है। 4 घंटे के बाद 2020 में हमने बहुत कुछ सीखा है। 2020 ने एक संदेश दिया है जो कि किस प्रकार से आप कम से कम साधन में अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, कम से कम सामग्री में आप कैसे अपने जीवन का यापन कर सकते हैं, कैसे आप अपने परिवार के साथ सामूहिक रूप से शांतिपूर्वक रहकर घरों के अंदर आप ईश्वर की आराधना कर सकते हैं, कैसे आप अपने घरों के अंदर ही रह करके अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे आप अपने घरों के अंदर ही रह करके अपने रोजगार को आगे बढ़ा सकते हैं, अपने जीवन यापन के लिए काम कर सकते हैं, कैसे आप अपने घर के अंदर ही रह करके एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं और अपने परिवार में अमन, चैन और शांति की स्थापना कर सकते हैं। 2020 ने यह सभी कुछ सीखने का, समझने का अवसर प्रदान किया। इसीलिए यह कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि 2020 एक गुरु के रूप में आया जो 2021 में प्रवेश करने से पहले यह संदेश दे करके गया है जो कि हे मानव, तुम्हें जो इस धरती पर भेजा गया, तुम्हारा जो दायित्व था तुम उसे भूल गए थे और तुम प्रकृति की रक्षा करो, तुम अपने राष्ट्र की रक्षा करो, तुम अपने परिवार को संस्कारित करो, तुम अपने बच्चों के अंदर सनातन धर्म, संस्कृति, सभ्यता का बीजारोपण करो और नए भारत के निर्माण का, नए भारत, ऐसा भारत जो विकास की दिशा में अग्रसर हो रहा है, उसे विकसित करने का जो काम चल रहा है उसमें अपना पूरा सहयोग और समर्थन दो। तो 2020 कोरोना के कारण, लॉकडाउन के कारण जो समस्याएं उत्पन्न हुई, उन समस्याओं से जिस प्रकार से हमारे केंद्र की सरकार, हमारे राज्य की सरकार, जिला स्तर पर हमारे IAS, IPS अफसरों ने, अनुमंडल के पदाधिकारियों ने, हेल्थ कर्मचारियों ने, निगम के सफाई कर्मचारियों ने जिस प्रकार से अपनी क्षमता का उपयोग कर संपूर्ण राष्ट्र में एक सुरक्षा का वातावरण तैयार किया, तो 2020 में उन्हें भी धन्यवाद दिया जाना चाहिए, उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह किया और 2020 को आज हम अलविदा कह रहे हैं और 2021 का स्वागत कर रहे हैं। 2021 में बहुत सारी चीज़ें हमारे राष्ट्र के सामने आने वाली है। अभी जब 2020 विदा हो रहा है, जाते जाते 2020 में किसानों का आंदोलन करीब करीब जो है सो अब समाप्ति की ओर है। जिस प्रकार से कल केंद्र की सरकार और किसानों के बीच सभी मुद्दों पर शांतिपूर्वक एक प्रेम
पूर्ण वातावरण में वार्ता हुई और कुछ मुद्दे पर समर्थन हुआ और कुछ मुद्दे अभी बाकी हैं जिन पर भी 2021 के शुरुआत में ही निदान होने की उम्मीद है। तो यह लग रहा है जो 2021 किसान और सरकार के बीच में एक बहुत ही अच्छा संदेश लेकर करके आने वाला है। जब हमारे देश के किसान सुदृढ़ होंगे, जब हमारे अन्नदाता मजबूत होंगे, तो हमारा देश अन्न के मामले में आत्मनिर्भर होगा और हम विश्व के किसी भी देश से मुकाबला कर सकते हैं। आज रक्षा के क्षेत्र में भी 2020 में हमारे देश ने यह साबित कर दिया है कि रक्षा के क्षेत्र में भी आज भारत विश्व के किसी भी देश से कम नहीं है। तो 2020 कई मायनों में बड़ा ही महत्वपूर्ण वर्ष रहा है। इससे हम लोग हंसते हुए विदा करें और यह कहें जो 2020 आपने हमें बहुत कुछ सीखने का, समझने का मौका प्रदान किया, जो हम आज़ादी के बाद भूल गए थे। आज़ादी के बाद हमारा यह देश जो पहले यहाँ कुछ भी नहीं बनता था, आज हमारे देश में बहुत कुछ बन रहा है। हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं और उसमें 2020 ने लॉकडाउन के समय में घरों के अंदर रहकर किस प्रकार से हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं, किस प्रकार से हम अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने राष्ट्र को अपनी क्षमता का पूर्ण सहयोग और समर्थन दे सकते हैं, यह सिखाने का काम किया है। इसीलिए 2020 अलविदा, 2020 अलविदा, 2020 अलविदा, 2021 आपका स्वागत है, आपका अभिनंदन है। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में अभी एक समय है ब्रेक का। हम आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। जाए नहीं, थोड़ा इंतजार करें। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में ब्रेक के बाद आपका फिर से एक बार स्वागत है। हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले जो किस प्रकार से 2020 में कोरोना के कारण मुझे और इस राष्ट्र को, यहाँ तक कि संपूर्ण विश्व को ही यह एक संदेश गया है कि किस प्रकार से हम अपने राष्ट्र को, अपने परिवार को, अपने समाज को संयुक्त रूप से मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं, किसका क्या दायित्व है और अपने दायित्व का निर्वाह किस प्रकार किया जाना चाहिए। जो बातें हम लोग भूल गए थे, जो संयुक्त परिवार किसे कहते हैं, संयुक्त समाज किसे कहते हैं, एकता में कितनी ताकत होती है, कोरोना काल में 2020 में यह सभी चीज़ें हमें सिखाया और हम लोग सीखे। यह एक अंधी दौर चल पड़ी थी इस मुल्क में। संपूर्ण दुनिया में लोग पैसे के पीछे भाग रहे थे और भागते भागते वो यह भूल गए कि वह कौन है, वह यह भूल गए कि उनका कोई परिवार भी होता है, वह यह भूल गए कि उनका कोई समाज भी होता है, वह भूल गए कि उनका कोई राष्ट्र धर्म भी होता है। कोरोना काल में 2020 में ये तमाम चीज़ें लोगों ने लॉकडाउन के बाद अनुभव किया और कई लोगों ने
बताया कि वो किस प्रकार से कोरोना काल में अपने परिवार के बीच रहना सीखा, परिवार की वास्तविक समस्या को उन्होंने जाना और किस प्रकार से उन्होंने कोरोना काल में आगे बढ़ने के लिए, अपने जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने काम किया और उस वक्त में उन्हें किस प्रकार से समाज द्वारा सहयोग और समर्थन मिला, किस प्रकार से उन्हें चाहने वाले ने उनकी मदद की, यहाँ तक कि कई मौके पर जिन्हें वे जानते और पहचानते भी नहीं थे, मानवता के नाते उन्हें सहयोग किया, समर्थन किया और उस वक्त उनकी आत्मा से एक आवाज़ निकली, हे प्रभु आप कितने दयालु हो, हे ईश्वर आप कितने शक्तिमान हो, हे विधाता आप कितने दया के सागर हो, आपने इस वक्त में हमें संरक्षित किया है, आपने मुझे जीवन प्रदान किया है। जब कोरोना काल में लोग पीड़ित हो उठे और उन्हें चिकित्सा की जरूरत पड़ी और वह भाग रहे थे, तो उस समय में देवदूत बनकर समाज ने उनका साथ दिया। चिकित्सकों ने अपने प्राणों की परवाह न कर उनकी चिकित्सा की और उन्हें नया जीवन प्रदान किया। हमारे सुरक्षाकर्मी, पुलिसकर्मी रात दिन लगकर सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ रखा और कोरोना वॉलंटियर के रूप में उसने समाज और राष्ट्र की सेवा की, जबकि पुलिस की छवि कभी बेहतर नहीं मानी जाती थी, लेकिन कोरोना काल में लोगों ने पुलिस की एक सकारात्मक छवि को भी देखा, अनुभव किया। चिकित्सकों की छवि भी सुधरी, सफाई कर्मचारियों की छवि भी सुधरी और लोगों ने उसकी तारीफ किया। तो कोरोना काल 2020 में बहुत कुछ सीखने और समझने का अवसर प्रदान हुआ और उसे सभी ने अनुभव किया और 2020 जा रहा है और जाने से पहले हम चाहते हैं जो कि 2020 को विदा करने से पहले हम बात कर लें कि 2020 में क्या क्या हुआ। 2020 में महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक और सुशांत सिंह राजपूत की हत्या पर उठे बवाल, कंगना द्वारा उठाए गए मुद्दे, फिर कंगना के दफ्तर को तोड़ने का मसला, फिर भाजपा, कांग्रेस सब और वहाँ की जो शिवसेना की सरकार है उसके अंदर की टकराहट, कई मुद्दे ऐसे आए वर्कर सामने जब यह साफ महसूस किया गया कि सत्य का त्याग किया जा रहा है और सब अपने अपने पक्ष को रखने के लिए झूठ का सहारा ले रहे हैं। अंतोगत्वा न्यायालय का फैसला सर्वोपरि रहा और 2020 में न्याय मिला। इसीलिए यह कहा जाए कि 2020 न्याय का भी वर्ष था तो गलत नहीं होगा। 2020 में ही बिहार के चुनाव हुए जहां जिस इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो गई थी वह किसी से छुपा हुआ नहीं है और अंतोगत्वा बिहार में फिर से नीतीश की सरकार बनी और नीतीश कुमार की सरकार काम कर रही है, लेकिन जो राजनीतिक के उठापटक वहाँ शुरू हो गया है वह बिहार के लिए शुभ संकेत नहीं कहा जा सकता। किसी भी राज्य का विकास तभी संभव होता है जब उस राज्य में एक स्थिर सरकार हो और मुख्यमंत्री स्वतंत्र होकर करके राज्य के विकास की दिशा में कदम बढ़ाता रहे और राज्यवासियों का सहयोग उसे मिलता रहे, जिसकी संभावना 2021 में कम नजर अभी से आने लगी है। आगे क्या होगा यह तो समय ही बताएगा। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से एक पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के यहाँ
ईडी ने छापा मारा है और उनके पुत्र अनिल प्रजापति द्वारा ईडी को जिन 15 फर्जी कंपनियों के बारे में बताया गया और उस कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन और अरबों रुपए का भूमि का खरीद का मसला ईडी के सामने आया है, ऐसी बातें बताई जा रही है। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर किसी भी प्रदेश का मुख्य, उस प्रदेश का मंत्री जो है सो भ्रष्टाचार के मामले में इस तरीके से लिप्त हो तो उस प्रदेश का विकास कैसे संभव है। इसीलिए 2020 ने, कोरोना काल ने सभी के अंदर एक यह संदेश देने का काम किया कि यह राष्ट्र तुम्हारा है, चाहे तुम कितना भी धन एकत्र कर लो, संपत्ति एकत्र कर लो, अगर प्रकृति तुम्हारे साथ नहीं है तो तुम्हारा जीवन खतरे में है। और इसीलिए तुम्हें जो है सो अपने राष्ट्र के लिए सोचो, अपने समाज के लिए सोचो, मानवता और इंसानियत धर्म का पालन करो। हम जब बात कर रहे हैं तो हम 2020 में हमने बहुत कुछ पाया है। रक्षा के क्षेत्र में चीन ने जब हमारे सैनिकों को दबाने का प्रयास किया तो हमारे बहादुर सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति देकर चीनी सैनिकों को जिस प्रकार से सबक सिखाया और अपनी सीमा को और अपनी भूमि को उनसे बचाया, यह अपने आप में एक मिसाल है 2020 का। रक्षा के क्षेत्र में भारत आज विश्व के किसी भी देश से मुकाबला करने की स्थिति में पहुंच चुका है। यह 2020 का भी ही एक महत्वपूर्ण काम रक्षा के क्षेत्र में कहा जा सकता है। इसी प्रकार से 2020 में सरकार ने छोटे व्यापारियों के लिए जीएसटी में 4 फॉर्म अब सिर्फ भरने की बात कही है। इससे 94 लाख छोटे कारोबारियों को, व्यापारियों को फायदा होगा। यह बड़ा ही सकारात्मक कदम है 2020 का और 2021 में प्रवेश होने से पहले का, जिसे हम स्वागत कर सकते हैं देश के वित्त मंत्री का। और हम कह सकते हैं जो कि हमारा देश भारत राष्ट्र सर्वप्रथम बनने की दिशा में, विकास की दिशा में धीरे धीरे अग्रसर होना शुरू हो गया है। उसी प्रकार से दिल्ली पुलिस भी प्रशंसा के काबिल है, उसकी भी प्रशंसा होनी चाहिए। जो उसने, चाहे कोरोना काल हो, चाहे दिल्ली के दंगा का समय हो, चाहे अभी किसान आंदोलन का मसला हो, दिल्ली पुलिस कमिश्नर एस.एन. श्रीवास्तव के नेतृत्व में दिल्ली के सभी डीसीपी, सभी थाने के एसएचओ ने जिस प्रकार से रात दिन सुरक्षा की व्यवस्था की है और शांतिपूर्वक 2020 को विदा करने के लिए आज भी वो अपने ड्यूटी पर तैनात है। और 2021 के स्वागत के लिए भी जब कल सूर्य की प्रथम किरण आएगी तो वो सेवा में लगे रहेंगे। इसीलिए दिल्ली पुलिस का भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इसी तरीके से अपने कर्तव्य का पालन करते हुए राष्ट्र और समाज की सेवा करते रहें और हमारा देश, राष्ट्र सर्वप्रथम बने। हम बात कर रहे थे जो कि किस प्रकार से लोग प्रलोभन में फंस जाते हैं, जो मैंने 2 दिन पहले जिक्र किया था। जो कि प्रलोभन में आप ना फंसें, क्योंकि प्रलोभन में जब आप फंसते हैं तो आपका तो नुकसान जो होता है वो होता ही है। उसके बाद मशीनरी जो है वो आपके उस काम में लगती है और उसके द्वारा जो अपराध नियंत्रण के दिशा में काम किया जाना चाहिए उसमें भी बाधा उत्पन्न होती है। न्यायालय के ऊपर भी जो है मुकदमे का दबाव बढ़ता जाता है, जिससे पीड़ित लोगों को जो त्वरित न्याय चाहिए उसमें भी विलंब होती है। मतलब कुल मिलाकर करके अगर यह कहा जाए कि अगर प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने हिस्से का काम स्वतः करने लगे,
न्याय की दिशा में न्याय को सहयोग करने लगे, कानून को सहयोग करने लगे और नियंता अपना काम करें तो इस राष्ट्र को सर्वप्रथम बनने से कोई रोक नहीं सकता। एक 26 वर्ष का लड़का कल दिल्ली पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है। उसने 100 से अधिक महिलाओं को ब्लैकमेल करने का काम किया। वो व्हाट्सएप और इन सब से, फेसबुक से, सोशल मीडिया से उसकी तस्वीरें लेकर करके उसको विकृत कर करके उस महिलाओं को ब्लैकमेल करने का काम करता था। और उसने एक बैंक के मैनेजर के साथ भी इस तरीके की ब्लैकमेलिंग का काम किया और उस बैंक के मैनेजर द्वारा शिकायत करने के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। और गिरफ्तार करने के बाद यह बात सामने आई है कि वह अब तक 100 के लगभग महिलाओं को इस प्रकार से ब्लैकमेल कर चुका है। तो हम आपको सावधान करना चाहते हैं 2020 के जाते जाते। जब आप 2021 में कदम रखें तो आप पूरे आत्मविश्वास, आत्मगौरव के साथ आप 2021 में कदम रखें। आप स्वागत करें 2021 का कि 20 तुम जा रहे हो, 21 तुम आ रहे हो। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं पूरे कानून का पालन करते हुए राष्ट्र को सर्वप्रथम बनाने की दिशा में अपना सकारात्मक सहयोग दूंगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं जो राष्ट्र सर्वप्रथम बनाने के लिए अपने प्रधानमंत्री जो इस देश को चला रहे हैं, मैं उन्हीं से कहना चाहूंगा कि जो भी कानून बनाएं वो जनहित में बनाएं, उस गरीब आदमी तक सोच के बनाएं और वो उस फर्स्ट मैन तक, जो आखिरी हमारा छोर है, वहां तक जो पहुंचे सुविधाएं वहां तक बनाएं, उसके लिए बनाएं। देश की जनता को शिक्षित करके, देश की जनता को पैसे वाला बना के, उनको नौकरियां देकर, उनको अच्छी राह पर लाकर ही आप आगे बढ़ा सकते हैं। जब तक आप सबको एक साथ लेके नहीं चलेंगे तब तक राष्ट्र महान नहीं बन सकता और ना ही राष्ट्र गुरु बन सकता। सबसे बड़ा बाधक तो हमारे यहाँ भ्रष्टाचार ही है, क्योंकि आप देखिए दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार ISC से आई, इंडिया अगेंस्ट करप्शन से भ्रष्टाचार रोकने के लिए जनता ने कितना समर्थन किया। आज पहली बार जनता को महसूस होता है दिल्ली के अंदर कि ये सरकार हमारे लिए काम कर रही है, वरना आज तक जो सरकारें काम करती रही उनमें यही लगता रहा कि कुछ घरानों के लिए काम हो रहा है। आज पानी 20,000 लीटर माफ मिलता है तो उसका पैसा बचता है, बिजली हाफ और बिजली फ्री मिलती है तो उसका पैसा बचता है, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, प्राइवेट स्कूल में जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, उसका पैसा बचता है। आज कोई भी बीमार पड़ता है तो उसको ये घबराहट नहीं होती कि अगर मैं पैसा होगा तभी मेरा इलाज होगा। आज हमारे अस्पताल वर्ल्ड क्लास बनते जा रहे हैं, साथ में उनमें सुविधाएं भी हैं, दवाएं भी हैं और इलाज भी है, सारा फ्री हो रहा है। तो ये सब चीजें जब हम फ्री करेंगे तभी जनता कुछ भ्रष्टाचार को रोकने में हम सक्षम होंगे। क्योंकि भ्रष्टाचार क्यों करता है इंसान? इसलिए करता है कि मेरा आगे का भविष्य सेफ नहीं है, इसलिए मैं पैसा जोड़ के रखूं। अगर उसको ये हो मेरा बच्चा फ्री पढ़ेगा, मेरे को एजुकेशन फ्री मिलेगी, मेरे को बिजली फ्री मिलेगी, मेरे को पानी फ्री मिलेगा, तो भ्रष्टाचार क्यों करेगा? तो ये सारी चीजें अगर जब तक पूरे राष्ट्र के अंदर नहीं होगी तब तक राष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त नहीं होगा। सबसे बड़ी बात मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि अंग्रेज जब आए थे, जैसे हमने सुना है कि अंग्रेज जब थे तो उनके समय भ्रष्टाचार नहीं था, तो भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। क्योंकि अंग्रेज भी जो थे अपने IAS ऑफिसर्स ही लाए थे वहां से। अगर आज हमारी IAS और ऊपर की लॉबी सुधर जाती है तो भ्रष्टाचार अपने आप नीचे तक बदल जाएगा। क्योंकि अगर आप इसको बदलना चाहते हैं तो आपको एक अपनी इंटेलिजेंस खड़ी करनी होगी ईमानदार लोगों की। जो बड़े बड़े अधिकारी आज की डेट में कमा रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके ऊपर आप अगर निगरानी रखें तो आप देखेंगे कि रिटायर होने पर एक अफसर अरबोपति होता है, अरबों रुपए का मालिक होता है। दिल्ली में जरूर अगर जो अधिकारी बैठे हैं उनमें भी हड़कंप ना मचे, क्योंकि ये मैं सत्य बोल रहा हूं कि जो भ्रष्टाचार है ऊपर से नीचे की तरफ चलता है। ऊपर अगर ईमानदार लोग होंगे तो नीचे अपने आप भ्रष्टाचार।
आने वाला है, पुराना साल जाने वाला है। इस अवसर पर मंदिरों को भी सजाने की जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं, जिनमें दिल्ली के कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में भी जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। सारी तैयारियां कोरोना से बचाव को लेकर की गई हैं। साफ सफाई, भीड़ नियंत्रण और सैनिटाइजेशन के साथ मास्क लगाने जैसे नियमों का खास ख्याल रखा गया है। हालांकि डीएमआरसी ने भीड़ को नियंत्रण करने के लिए राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के गेट से बाहर निकलने पर रोक लगा दी है। माना जाता है कनॉट प्लेस का प्राचीन हनुमान मंदिर 150 वर्ष पुराना है और यहाँ दूर दूर से देश भर में ठंड ने अपना कहर बरपाया हुआ है। देश के पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बर्फबारी हो रही है तो कई राज्यों में शीतलहर जारी है और राजधानी दिल्ली में लगातार शीतलहर चल रही है, जिससे रोजमर्रा के कार्य करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो कोहरे के चलते सड़कें भी साफ नहीं दिखाई दे रही हैं। ऐसे में वाहनों की आवाजाही में भी कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस ठंड में सबसे ज्यादा बुरा हाल उन गरीब लोगों का है जिनके पास रहने को घर नहीं है और वो सड़कों और पटरियों पर गुजर बसर करते हैं। ऐसे में जहां लोगों का घरों में रजाइयों से बाहर निकलने का मन नहीं होता है, वहां ये लोग खुली सड़कों पर भारी ठंड की मार झेल रहे हैं। आपको बता दें कि 2019 के अंत में केंद्र सरकार ने 2 बिल पारित किए, सीएए और एनआरसी, जिसके आते ही देश के एक वर्ग ने इसका विरोध जताना शुरू कर दिया और 2020 की शुरुआत होते ही इस विरोध ने उग्र रूप ले लिया। इन बिल का सबसे ज्यादा विरोध राजधानी दिल्ली में देखने को मिला, जहां एक वर्ग ने शाहीन बाग में अंतहीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच कई हिंसक झड़प हुई, जिसके बाद दिल्ली की कई जगहों पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, या यूं कहे कि स्वार्थी तत्वों द्वारा करवाए गए। इन दंगों में कई लोगों की जान गई और सैकड़ों लोग घायल हो गए। साथ ही कई सरकारी और गैर सरकारी संपत्तियों को भी नुकसान हुआ। इन दंगों के बीच हिंदू मुस्लिम लोगों का एक सकारात्मक रूप भी देखने को मिला, जहां दंगाइयों से बचने के लिए हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मिलकर अपने क्षेत्र में पहरे दिए और सहयोग किया। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में मेहमान बनकर आए थे और यहाँ दंगे भड़क रहे थे, लेकिन विदेशी मेहमान के जाते ही सरकार ने कड़ा रुख किया और इन दंगों को शांत किया। पहले ही ये खबर आई कि चीन में फैले वायरस ने भारत में भी अपनी जड़ें फैला दी हैं। हालांकि कोरोना वायरस की शुरुआत 2019 के अंत में ही हो गई थी, लेकिन 2020 में इसने पूरी दुनिया को निगल लिया और इस वायरस के मामले मार्च महीने में ज्यादा तेजी से बढ़ने लगे, जिसके चलते अन्य कई देशों की तरह भारत में भी लॉकडाउन करना पड़ा। इस दौरान जीवन की भागदौड़ में कई बार बेहद आम लोग भी अपने परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पाते थे, लेकिन कोरोना काल में लोगों को परिवार के करीब आने का मौका मिला। इसके अलावा इस वक्त को पुराने दोस्तों और छूट चुके रिश्तेदारों को याद करने और उनसे फोन पर मैसेज करके हालचाल पूछने का भी वक्त मिल गया। और तो और बरसों से मुरझाई प्रकृति एक बार फिर से खिलखिलाने लगी। जीव जंतु पशु पक्षी जो दुर्लभ हो गए थे वह फिर से दिखाई पड़ने लगे। 76 साल में पहली बार ओलंपिक को टाला गया। इसके साथ ही लोगों ने एक बार फिर से टीवी पर रामायण और महाभारत जैसे कार्यक्रमों को एक साथ देखा। लॉकडाउन में 25 मार्च से 25 अप्रैल के दौरान देश के 67 प्रमुख शहरों का AQI 50 से कम रहा। 2020 में कुदरत ने भी कम कहर नहीं बरपाया। असम में तूफान तो भारत के कई राज्यों में भूकंप महसूस हुए। यहाँ तक कि राजधानी दिल्ली में तो एक महीने में कई बार भूकंप आया। हालांकि इन भूकंप से किसी भी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। इस दौरान पीएम मोदी ने हमारे कोरोना योद्धाओं के सम्मान में जैसे स्वास्थ्य कर्मी, पुलिस, सफाई कर्मचारी और मीडिया का हौसला बढ़ाने के लिए देश भर में घंटी, ताली और थाली बजाने का भी आह्वान किया और पूरे देश ने प्रधानमंत्री के शब्दों का पालन करते हुए एकता दिखाई और पूरा देश घंटी, थाली और ताली की आवाज से गूंज उठा। 2020 में कई फिल्मी सितारों और राजनीतिक सितारों ने भी हमारा साथ छोड़ दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया, जिनके नाम है सुशांत सिंह राजपूत, इरफान खान, ऋषि कपूर, सरोज खान, जगदीप, SP बाला सुब्रमण्यम, वाजिद खान और राजनीतिक पार्टियों से जुड़े अमर सिंह, प्रणब मुखर्जी, रामविलास पासवान, अहमद पटेल और मोतीलाल वोहरा। इन्हीं शब्दों के साथ हम राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ में अब विदा लेते हैं और आपको फिर से एक बार नए वर्ष 2021 के आगमन पर बधाई देते हैं और 2020 को अलविदा करते हैं। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। प्रतिदिन देखिए 8 बजे रात्रि 9 बजे सुबह राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कात्यायनी टीवी पर। राष्ट्र सर्वप्रथम